कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। यहाँ पर मैं आपको आज मॉडल पेपर मैंने आपको एक दिया था। इससे पहले वाली वीडियो में एक मैंने मॉडल पेपर आपको दिया था, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और सॉल्यूशन में मैं केवल आज की इस वीडियो को केवल न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा, फिर दूसरी वीडियो डालूंगा उसमें डेरिवेशन कराऊंगा। थ्योरी तो आपने लगभग याद कर ली होगी, बाकी थ्योरी की टेंशन इतनी है नहीं, वो मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा तो वहां से भी समझ लोगे। चलिएगा, तो इस मॉडल पेपर में पहला जो प्रश्न न्यूमेरिकल है, पहला जो प्रश्न है वो तीसरे का कै प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरे का कै प्रश्न है ये भाई, ये वाला जो इस मॉडल पेपर का पीडीएफ चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि मॉडल पेपर है क्या। ठीक है, और हालांकि ये मैं पहले भी दे चुका हूं, तो पहले मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो इसके तीसरे के कै में आपको तीसरे के कैसे पहले देख ले रहा हूँ कोई और न्यूमेरिकल हो तो। दूसरे में तो कोई ऐसा है नहीं, बाकी जो टिक मार्क वाले थे वो मैंने उस मॉडल पेपर में ही करा दिए हैं। तो सीधे सीधे आ जाता हूं मैं तीसरे के कै प्रश्न पर, जो कि न्यूमेरिकल है 2 नंबर का। क्या है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लवली तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और इसी तरीके का एक प्रश्न आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। चलिएगा, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां से सॉल्यूशन जब भी किसी भी न्यूमेरिकल का करेंगे हम, तो सबसे पहले लिखोगे क्या दिया है, यानी दिया है क्या दे रखा है आपको, एक कूलाम आवेश, यानी कि एक कूलाम आवेश दे रखा है। आवेश कितना दे रखा है आपका, आवेश यानी कि Q बराबर दे रखा है 1 कूलाम। ओके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सूत्र क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूं। सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका n बराबर होता है Q/E। चूंकि एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर NE, ये सूत्र होता ही है। ठीक है, तो चलिएगा, तो n का मान निकालेंगे तो हम Q/E हो जाएगा। Q का मान आपको 1 दे रखा है, E का मान क्या है, E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये E का मान होता है। ठीक है, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस के 19 हो जाएगा। नीचे आपका 1.6 जो का क्यों रहेगा। ओके, अब इसको और सॉल्व करेंगे, यहां से पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 10/16, 10 की पावर ये 19 चौका क्यों रहेगा। अब ये 10/16 है, इसको सॉल्व करना है। 2 से काट देंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, नीचे 2/16, 2 से काट दिया। अब 5 में हम क्या करेंगे, 8 का भाग दे लेंगे। बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान देंगे, ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगी। 8×6 48 हो जाएगा, बचेगा कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। फिर यहाँ पर क्योंकि पॉइंट लगाई हुआ है तो एक 0 बढ़ा लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 8×16, कितना बचेंगे, 4 बचेंगे, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए एक 0 बढ़ा लेंगे। 8×5 40। ठीक है, पूरा कट चुका है, तो कितना आ गया। अब ये देखेंगे तो 0.625 गुणा 10 की पावर 19, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आगे उत्तर आप लिख दोगे, यही आपका उत्तर है। और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन याद रखिएगा, फिजिक्स में एक और सार्थक अंकों की प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, जब भी कभी भी उत्तर लिखते हैं किसी भी चीज का, यदि घातें ज्यादा हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी अंक हो। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को एक अंक आगे इधर की साइड में बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6.25 गुणा 10 की पावर, देखिए यहाँ पे 19 थी, जब हम पॉइंट को इधर ले गए तो एक घात माइनस की आ जाएगी, तो एक घात माइनस की आ जाएगी। 10 की पावर 19 यहाँ पर पहले से है, एक घात यहाँ पर माइनस की आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं एक अंक इधर की साइड में घटा दिया पॉइंट को, तो 10 की पावर कितने हो जाएंगे, 18 बचेंगे। माइनस क्या आ गई ना एक, तो 10 की पावर कितना बचेगा, 18। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस चीज को याद रख लीजिएगा, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी कभी टिक मार्क में भी ये प्रश्न आ सकता है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को कराएंगे आपके इसी मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल को। बहुत जल्दी कर लीजिए, 2 नंबर का सवाल है, बहुत ही शानदार जानदार सवाल है। एक आपके कूलाम के नियम पर आधारित सवाल आ सकता है या इस तरीके का आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका आ जाता है, इसी में एक प्रश्न घ दे रखा है, तीसरे का घ दे रखा है। तीसरे का घ है 63 डिग्री कोण वाले, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, तो आपतन कोण बताइए। आपतन कोण ज्ञात करो। ये भी आपका 2 नंबर का सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। क्या दे रखा है आपको, पहले तो वो चीज देखो क्या दिया है, क्या दे रखा है सवाल को। देखिए फिजिक्स के सवालों को करते हैं हम तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सवाल में क्या आपको दे रखा है, सबसे मेन चीज होती है ये चीज कैसे पता चलती है, 2-3 बार सवाल को पढ़ोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो संख्याओं पर पहुंचो। संख्या क्या है, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, यानी कि ये प्रिज्म का कोण दे रखा है। तो यहां पर क्या दे रखा है, ये प्रिज्म का कोण, और प्रिज्म के कोण को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 9वें चैप्टर में आपने डेफिनेशन और डेरिवेशन करे होंगे प्रिज्म के कोण के लिए। प्रिज्म के कोण और अपवर्तनांक में संबंध ज्ञात करो, तो वहां पर ये आता है। प्रिज्म का कोण आपको कितना दे रखा है, 63 डिग्री दे रखा है। ओके, दूसरा पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण, ये क्या दे रखा है आपका, विचलन कोण। विचलन कोण को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सिग्मा हो जाएगा या डेल्टा, और कितना है 29 डिग्री दे रखा है। पूछा क्या है, आपतन कोण, और आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इंसिडेंट एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। जब हम प्रिज्म के कोण और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित करते हैं या प्रिज्म के कोण के लिए संबंध या व्यंजक निकालते हैं, तो वहां पर एक बीच में डेरिवेशन में एक लाइन बनती है आपतन कोण, और आपतन कोण का जो फॉर्मूला बनता है वो I बराबर बनता है A प्लस डेल्टा अपॉन 2। क्या बनता है, A प्लस डेल्टा अपॉन 2, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। A का मान आपको 63 दे रखा है, डेल्टा का मान कितना 29 दे रखा है, ये 92 हो जाएगा। 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 6 और 2 8, और 1 हो जाएगा 9/2। इसको जब काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 चिक्के 12, 46 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई, 46 डिग्री इज द राइट आंसर। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कराते हैं। बहुत ही शानदार सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है चौथे के क में, 3 नंबर का प्रश्न है। चौथे का क बहुत ही शानदार प्रश्न 3 नंबर का दे रखा है। एक घन के केंद्र पर, एक घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है, एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है, इसको करते हैं। चलिएगा देखिए,
सवाल में क्या दिया है पहले तो ये समझ लो, बहुत ही शानदार सा ये 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब जानदार सवाल है कि ये घन है, जैसे कि घन समझ लीजिए, बराबर बराबर की इसकी भुजाएं होंगी इस तरीके से, ये है ना, जैसे आप डाइस समझ लीजिए, और इसकी जो है यानी 10 माइक्रोकूलम, इसके बीच में क्या रखा है यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम, यानी कि घन के केंद्र पर जो आवेश रखा है वो कितना है 10 माइक्रोकूलम का है, अर्थात 10 गुणा 10 की पावर -6 10 माइक्रोकूलम कूलम है, तो ये आपका कूलम, यानी कि माइक्रोन का मतलब क्या हो गया, माइक्रोन का मतलब ये होगा 10 की पावर -6, माइक्रोन को हटा दिया 10 की पावर -6 लगा दिया, क्यों, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम होता है। ओके, अब ये कह रहा है कि आपको वैद्युत फ्लक्स का आपसे चाहिए, लेकिन वैद्युत फ्लक्स तो चाहिए, तो किसका चाहिए, एक फ्लक्स से गुजरने वाला, यानी कि आपको क्या चाहिए, एक सतह का, एक फलक का वैद्युत फ्लक्स चाहिए, एक फलक का वैद्युत फ्लक्स चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए, एक फ्लक्स का, क्यों, क्योंकि यहां पर बीच में रखा है, ऐसे समझ लीजिएगा कि भाई बीच में, आपको मैं एक चीज समझाऊं कि ये एक कांच की खिड़की है, कांच की एक हमने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया, कांच का एक बॉक्स बना दिया, समझ लो एक संदूक बना दिया, और उसके अंदर मैंने बल्ब रख दिया, बल्ब, और बल्ब को जला दिया, तो बल्ब से क्या होगा, चारों तरफ उसकी प्रकाश, वैद्युत प्रकाश रेखाएं चारों तरफ निकलेंगी, ठीक है। अब प्रकाश किरणें जब चारों तरफ निकलेंगी तो उससे पूछा जा रहा है कि एक सतह से, यानी कि एक फलक से, एक कांच की खिड़की से कितनी प्रकाश किरणें निकल रही हैं, वो संख्या आपसे पूछी है। तो इसका मतलब ये है, बात समझो जरा, कि यहां से ये जो क्या है आपका आवेश है, तो इससे तो चारों तरफ है का वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी इस तरीके से, क्योंकि ये वैद्युत आवेश है तो चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। अब ये क्या कहेगा कि भैया एक फलक से निकालो, तो इसमें 6 फलकें हैं भाई, इस घन में कितनी फलकें होती हैं, घन में होती हैं 6 फलकें। कैसे, सामने होगी एक, जैसे मेरा ऐसे समझ लीजिए एक हाथ है, चौकोर हाथ है, तो इसमें क्या, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, ये तो 4 ही हुई, तो फिर 6 कहां से हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर, होगी ना 6। अब 6 में से क्या करेंगे, एक में से निकालना है वैद्युत फ्लक्स, तो पहले टोटल वैद्युत फ्लक्स निकाल लो, फिर उसमें 6 का डिवाइड कर देंगे तो 1 का निकल जाएगा। बात समझ रहे हो। तो फिर आप पहले वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। चलिएगा, नॉर्मल, ये संपूर्ण फ्लक्स है, यानी पूरे घन से निकलने वाला, ये संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है। ये क्या है आपका, पहले निकाल रहा हूं मैं संपूर्ण, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पहले संपूर्ण निकाल रहे हैं टोटल। तो Q का मान कितना है, 10 गुणा 10 की पावर -6, और ε0 का मान कितना है, ε0 का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12, ये होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने हैं किसी भी प्रकार की। अब हम क्या करेंगे, कभी भी याद रखिएगा, जब भी कभी भी इस टाइप की इक्वेशन बने, तो पहले आप क्या करो, इन सभी को आप एक पॉइंट के बाद एक अंक छोड़िएगा। तो यहां से बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान दो, इससे अगला अंक देखो, हमको बस पॉइंट के बाद एक अंक चाहिए, इससे अगला अंक 5 हो या 5 से अधिक, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। तो इसीलिए मैं यहां पे क्या कर दूंगा, ये तो हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -12 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +12 हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले इसको ऊपर ले गया इस बातों को, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, 8.9 कर दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि इससे अगला अंक देखना है, 5 से अधिक है या 5 है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 8 और 1 9। यदि यहाँ पर 4 होता तो फिर हम कितना, 8.84 होता, तो हम उसको 8.8 ही रहने देते, लेकिन 8.89 होता तब भी मैं 8.9 ही लिखता, इसमें 1 ही जोड़ता, कितना जोड़ता, 1 ही जोड़ता। समझ में आ गई होगी, सार्थक अंकों की प्रॉपर्टी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुणा 10 की पावर 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे प्लस के, और नीचे क्या बचेगा, 89 बचेगा। कितना बचेगा, 89 बचा। अब 100 में हम डिवाइड कर देंगे कितने का, 89 का, कितना आ जाएगा, 189, ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 89 जाएंगे तो 11 बचेंगे आपके, ठीक है, इतना तो समझ ही रहे होंगे।
पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 89 का एक बार डिवाइड करेंगे तो 89 जाएगा। तो अब कितने बचेंगे, अब आपके 110 में से 89 जाएंगे तो 21 बचेंगे। इतना तो घटा ही सकते हो आप, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए जीरो आ जाएगा। फिर 8 दूनी 16, इस तरीके से आप काट दोगे तो जो भी आएगा तो इतना ही रहने दीजिए आप। तो कुल मिलाकर 89 से ये कट जाएगा कितना, 1.12। तो ये आ जाएगा आपका 1.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये इतना संपूर्ण प्लस का निकला है। क्या निकला है, संपूर्ण वैद्युत प्लस का निकला है। याद रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये संपूर्ण वैद्युत प्लस का निकला है। हमको क्या निकालना है, एक फलक का। अब संपूर्ण का मतलब क्या है कि इससे सभी दिशाओं में जो निकलने वाला वैद्युत प्लस, हमको एक दिशा का चाहिए। तो इसमें कितनी सतह होती हैं, 6। तो 6 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो एक फलक का निकल आएगा इसमें आपका वैद्युत प्लस, ठीक है। संपूर्ण का निकल आया इतना। तो यहां पे हम निकालेंगे कितने का, एक फलक का। तो इसके नीचे लिख देना एक फलक का वैद्युत प्लस, ठीक है। तो उसको मैं फाई ई और यहाँ पे डैश कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इस फाई ई बट्टे 6, यानी इसमें हम 6 का डिवाइड कर देंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 1.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अपॉन 6। अब इसमें भाग करेंगे 6 का, तो अब हमारा कैसे जाएगा भाग, देखिएगा 1.12 में हम 6 का डिवाइड करेंगे, ना जाने की पहले पॉइंट से पहले वाली संख्या में भाग करते हैं। तो 1 में ना जाने की 0 आ गया, ये वाला पॉइंट यहां पर आ गया। अब ये 11 हो गया, तो 6 एकम 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे हम 2 उतार लेंगे, 6 नाम 54 हो जाएंगे, इतना आ जाएगा, 6 48 आ जाएगा। यानी कि 0.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 बचेगा। ये वाला हमने यहाँ से भाग कर दिया, और इसको हम पॉइंट से फिर एक अंक इधर की साइड में ले आएंगे तो एक घात माइनस की आ जाएगी। तो 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस के 5, क्योंकि 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बचेगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मात्रक भी होता है। मात्रक क्या होता है, आपको नहीं समझ में आए तो देखिए, नॉर्मली हमारा ये क्या होता है कि ई ए भी होता है। ई का मान क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम इंटू यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या आ जाएगा इसका मात्रक, वैद्युत प्लस का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चल देखिए, अब आ जाते हैं अपने चौथे के ख प्रश्न पर। चौथे में ख जो मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया था, ये वाला चित्र इसमें दिया नहीं है। तो ये वाला चित्र ये था कि आपको संधारित्र के नेटवर्क में ए और बी के बीच तुल्य धारिता, आपको क्या क्या चाहिए, पहली चीज आपको निकालनी है ए और बी के बीच तुल्य धारिता, और दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, ए और बी के बीच तुल्य धारिता, और 4 माइक्रोफैरड के बीच ये रहा 4 माइक्रोफैरड के बीच विभवांतर। यानी कि इस पूरे सर्किट में, इस नेटवर्क में ए और बी के बीच चाहिए तुल्य धारिता, ठीक है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता। नंबर दूसरा क्या चाहिए आपको चाहिएगा कि इस 4 माइक्रोफैरड, ये वाला जो 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, इसके बीच विभवांतर कितना है, यानी इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है। ओके, चलिएगा। इस टाइप के सवालों को हम करते कैसे हैं, इनमें कुछ भी नाम दे दीजिए, आपकी इच्छा है। पहले तो नाम दे दीजिए, मैं यहां से दे दे रहा हूं, जैसे कि ये C1, ये C2, आपकी इच्छा है, कहीं से भी C1 C2 कहीं से कर दीजिए, C1 C2, और इसको कर दीजिए आप C3, ये हो गया C4, और ये हो गया C5, और ये हो गया C6। क्या मस्त आया है, C6 पे 6 फेंक, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, खैर हम अपनी बात में पढ़ाते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए, ये एक चक्रव्यूह है, और यहां से आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सर्किट को सॉल्व करना है, क्योंकि ये सवाल अपने आप में कितने 3 नंबर का है। तो ऐसे सवालों को देखिएगा, आप अपने दिमाग में क्या सोचेंगे, इनको आप अपने दिमाग में सोचिए कि ये क्या है, ये आपका थोड़ा थोड़ा ऐसा समझ लीजिएगा, ये थोड़े थोड़े मिट्टी की गेंदें हैं। क्या है, जैसे बचपन में खेलते थे ना मिट्टी की गेंदें,
ठीक है। तो ये छोटी छोटी गेंदें हैं, छोटी छोटी यहाँ पर रखी हुई हैं, और आपको अपने एक हाथ से इनको मसलना है और एक बड़ी गेंद बनानी है। क्या बनानी है? बड़ी गेंद बनानी है। तो आपको सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना है और एक सीक्वेंस में लेना है। या तो आपको एक बार में एक ही काम करोगे, या तो आप श्रेणी क्रम वालियों को लोगे, यानी कि जो या तो इस तरीके की, दो तरीके की यहाँ पे डिजाइन बन रही होगी, या तो ऐसे इस तरीके की, इसको बोलेंगे हम श्रेणी, इसको क्या बोलेंगे? श्रेणी। और या ऊपर ऊपर नीचे इस तरीके से, इसको बोलेंगे हम समांतर। तो आपको एक हाथ से क्या करना है, या तो आप इनको दाब सकते हो या आप इनको दाब सकते हो। तो आपके ऊपर अपने आप में ये देखिए कौन सा आपको पहले इस्तेमाल करना है। देखिए यहां के साथ में एक आगे होता तो उसको श्रेणी बना देते, है ना। अब आपको दिखाई देगा इसके साथ में यदि ऊपर होता तो समांतर बना देते हैं। तो हमारे पास पहले सिंपल थोड़ा थोड़ा करके सर्किट को तोड़ना है। तो सर्किट क्या दिखाई दे रहा है? इतना देखिए, पहले इतना वाला सर्किट देखिए, और आपके पास हमने क्या कहा है? या तो श्रेणी टूटेगा, या श्रेणी टूटेगा या समांतर, लेकिन एक ही हाथ से, यानी कि या तो ऐसी गेंदों को एक बनाओ या ऐसी को। तो यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों के तीनों समांतर में रखे हुए हैं ऊपर नीचे, और इनको एक हाथ में ले और ऐसे मोड़ दो, ऐसे बना दो एक। तो क्या हो जाएगा? तो यहां पे हम पहले किस पे लगाएंगे? C3, C4 व C5 कैसे हैं? समांतर हैं, समांतर हैं। अतः इनकी तुल्यधारता, अतः इनकी तुल्यधारता, इनकी तुल्यधारता कितनी हो जाएगी भाई? इन तीनों की तुल्यधारता। तो समांतर क्रम के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है कि भैया जितनी भी वो होती हैं सभी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि C3 को जोड़ देंगे, C4 को जोड़ देंगे और C5 को जोड़ देंगे, डायरेक्टली जोड़ देंगे समांतर क्रम में। तो क्या है? ये 3 + 3 + 3, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 9 और माइक्रोफैराड। अब इनकी देखिएगा, बात को समझना ध्यान से। अब ये आपने जोड़ दी एक जगह, अब ये 1 2 3 अलग अलग ना दिखाई दे रही हैं। अब ये 3 गेंद थी और इनको आपने एक मिक्स करके एक गेंद बना दी, जिसका नाम क्या हो गया? अब ये 3 नहीं दिखाई देंगी यहाँ पर। अब क्या दिखाई देगा? अब यहाँ की जगह पर अब सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा दिखाई देगा ये, और इसका मान कितना है? 9 माइक्रोफैराड आ गया, 9 माइक्रोफैराड आ गया। समझ में आई बात? ठीक है। अब आपको क्या दिखाई देगा भाई? ये हो गया आपका। अब सर्किट आएगा, टूट गया, देख लो चक्रव्यूह था, ठीक है। चक्रव्यूह में अब क्या है? अभिमन्यु फंसता जा रहा है, लेकिन ये आज का अभिमन्यु, हम इसको फंसने नहीं देंगे, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यदि मैं इसके साथ इसको करूं तो ये अलग अलग है। हमने क्या है? या तो श्रेणी वाली पहले तोड़ो या समांतर वाली। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि भैया ये वाला देखो, ये श्रेणी बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे ऐसे बन रहे हैं, श्रेणी बनेगा। अब इनको तोड़ दो। तो हम क्या करेंगे? अब क्या हो गया कि ये जो निकला है ये C है, ये वाला C निकला था। अब C व C2 कैसा है? श्रेणी क्रम में है, यानी कि श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्यधारता कितनी होगी भाई? अब देख लीजिए, अब C तो आ गया, यहां पे मैं C' मान ले रहा हूं। तो इससे श्रेणी क्रम की देखिएगा, याद रखिए श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला होता है? 1/C' बराबर 1 जो भी होगा उसको 1 में करके जोड़ते हैं। तो कौन कौन से? C + 1/C2, 1/C2। बात समझ गए? 1/C' मतलब इनकी इन दोनों की तुल्यधारता C' है। तो हम क्या करेंगे? 1/C' बराबर 1/C और 1/C2, यानी जो भी होंगे उनको जोड़ देते हैं अपॉन में करके। 1/C' बराबर 1 ये इसका मान C2 का, C का मान कितना आया था? 9 है, प्लस और इसका मान कितना है? 1/18। इसका हम क्या कर लेंगे? 18 एलसीएम ले लेंगे। 9 दूनी 18 प्लस 18 × 18 एक बार चला जाएगा। 1/C' बराबर 2 1 3, 3/18 हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 18। याद रखिएगा 1/C' बराबर 1/C आ गया। जो भी आएगा उसको उल्टा कर देते हैं, तो C' बराबर कितना हो जाएगा? 6। C' बराबर क्या हो जाएगा? 6। उल्टा कर देते हैं, उल्टा। ये 6/1 कर देंगे इसको, C'/1 तो उल्टा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो C का मान निकल जाएगा।
तो ये 6 माइक्रोफेरेड निकल आया। अब क्या हो गया कि अब ये दोनों अलग अलग ना देखकर अब इन दोनों का मान मिक्स हो गया और अब ये क्या बन गया, अब ये ऐसे बन के तैयार हो गया जिसका मान आया सी डैश, इसका मान सी डैश आया जो कि है 6 माइक्रोफेरेड। देख लो कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था और अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या दिखाई दे रहा है, अब देख लो, अब इतने को सॉल्व कर लो, अब इतने को सॉल्व कर लो तो ये फिर समांतर क्रम में है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे, अब यहां पर लिखेंगे आप इस तरीके से, अब क्या है, अब सी डैश व C6 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इनकी जो तुल्यधारता होगी C डबल डैश, क्योंकि एक बार डैश आ गया था डबल डबल डैश, समांतर में तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो C डैश प्लस C6 को डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो C डैश का मान 6 और इसका मान भी 6 है, तो टोटल मिला के क्या आ जाएगा, 12 माइक्रोफेरेड आ गया। C डबल डैश 12 माइक्रोफेरेड आ गया। यानी कि अब क्या हो गया, अब ये दोनों अलग अलग नहीं हुए, इनको भी मिक्स कर दिया तो ये कितना बन गया, 12 बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये सर्किट कैसा बन गया, 12 बन गया। यानी कि अब ये यहां पर ऐसे बन गया ये, और इसका नाम हो गया C डबल डैश, और ये कितना हो गया, 12 माइक्रोफेरेड हो गया। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो बहुत ही इजी हो गया, हो गया ना, हो गया। इस तरीके से पूरा सर्किट टूटता चला आता है अपने आप, ठीक है। अब इनको आप क्या करो, श्रेणी क्रम में बना दो। तो अब क्या करेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा, ठीक है, चलिएगा। यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ओके। अब आपको क्या करेंगे, अब आपको दिखाई दे रहा है ये, अब C1 व C डबल डैश कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। अब ये क्या लिख दिया मैंने, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्यधारता कितनी हो जाएगी, C ट्रिपल डैश। तो C ट्रिपल डैश निकालेंगे तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C डबल डैश। यानी कि जो भी होंगे उनकी हम धारता निकालेंगे तो 1 में कर देते हैं, इसकी 1 हो जाएगी। तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर 1 ये C1 की वैल्यू कितनी है, 4, फिर प्लस 1/C डबल डैश की वैल्यू है 12। इसको एलसीएम ले लेंगे, 12 4 तिया 12, 3 बार चला गया, 12 एकम 12, एक बार चला गया, 4/12 हो जाएगा 1/C ट्रिपल डैश। 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो C ट्रिपल डैश बराबर आ गया 3 माइक्रोफेरेड। 3 माइक्रोफेरेड इज द राइट आंसर। तो ए और बी के बीच टोटल ये जो निकल के आया है C ट्रिपल डैश, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइक्रोफेरेड, ये निकल के आ गई टोटल इस पूरे सर्किट की, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था यहीं से देखिएगा, ये दूसरे में चाहिए 4 माइक्रोफेरेड के बीच विभवांतर चाहिए, विभवांतर, ठीक है। लेकिन इसमें कभी कभी एक पॉइंट और, ये विभवांतर तभी निकलेगा जब इसमें पूरी धारा निकले। भैया 2 वोल्ट की ये बैटरी लगी हुई है, V बराबर 2 वोल्ट है, तो इसमें धारा कितनी है, तभी हम इसमें निकाल सकते हैं क्या, विभवांतर निकाल सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसके लिए हम धारा निकालेंगे, तो आपको पता चलेगी V बराबर 2 है, तो पहले तो धारा निकालो, कुल धारा। तो कुल धारा कैसे निकलेगी, पहले कुल धारा निकालेंगे हम, तो I बराबर कैसे निकलेगा, कुल इसमें धारा निकलेगी, यानी कुल इसमें आवेश कितना जा रहा है। धारा का मतलब क्या है, कुल आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है। तो पहले कुल आवेश निकालो, कुल आवेश निकालेंगे। आवेश कैसे निकलेगा आपका, Q बराबर होता है फॉर्मूला CV। C का मतलब इस पूरे सर्किट की धारिता कितनी निकली है, 3 माइक्रोफेरेड, यानी कि 3 × 10⁻⁻⁶ 3 माइक्रोफेरेड निकली है। C का मान कितना हो जाएगा ना, इसको 3 × 10⁻⁻⁶ इतने फेरेड, माइक्रो को मैंने बदल दिया, ठीक है। और V का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 दूनी 6, 6 × 10⁻⁻⁶, Q बराबर इतने कूलाम आ गया, इतने कूलाम। तो इससे जो आवेश निकलेगा 6 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, इतना आवेश निकल रहा है। ये आवेश कितना निकल रहा है, इस सेल से, इस विद्युत सेल से इतना आवेश इसमें प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। यहां से ये कुल आवेश निकल गया। तो इस परिपथ का कभी तीसरे में पूछ सकता है
परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश आपसे पूछेगा तो भी निकालना है। और यहां पर 4 माइक्रोकूलाम में विभवांतर, या आपसे कहे कि 3 माइक्रोकूलाम में विभवांतर, कुछ भी कहे, आपको ये कुल आवेश तो निकालना ही पड़ेगा। पहले कुल आवेश निकल आया। अब हमको क्या चाहिए, 4 माइक्रोकूलाम में हमको क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, अब 4 माइक्रोफैरड में विभवांतर, तो उसके लिए उत्तर लगाएंगे आप दूसरा था, दूसरे में क्या था, 4 माइक्रोफैरड के बीच विभवांतर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है Q बराबर CV होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा। Q का माना नहीं, इस पूरे सर्किट में कितना धारा प्रवाहित, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, 6 गुणा 10 की पावर -6। C यानी कि इस माइक्रोफैरड यानी 4 माइक्रोफैरड में हमको क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो C बराबर यहाँ पर क्या है, 4 माइक्रोफैरड, यानी कि 4 गुणा 10 की पावर -6 फैरड। आप कहेंगे सर आपने ये 12 माइक्रोफैरड या 3 माइक्रोफैरड निकली थी, ये क्यों नहीं ली, क्योंकि सवाल में खुद कह रहा है कि 4 माइक्रोफैरड के बीच विभवांतर चाहिए। इस 4 वाले के यानी संधारित्र 4 माइक्रोफैरड संधारित्र के बीच विभवांतर चाहिए। तो यहाँ पे धारिता कितनी लेनी है, 4 माइक्रोफैरड, यानी कि 4 गुणा 10 की पावर -6। ओके, अब -6 से -6 कट जाएगा तो ये 6/4 आ जाएगा। अब 2 से फिर इसको काट देंगे हम, 2 × 6 और 2 दूनी 4, तो V बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, यानी कि 1.5 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये इसका उत्तर आ गया। जल्दी से कर लीजिए, सर्किट का एकदम सवाल बहुत ही सॉलिड होता है, उसको आप करना आना चाहिए। बहुत ही प्यार से हम इसको कर लेते हैं, बहुत ही शानदार सवाल, जानदार सवाल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही शानदार सा सवाल लेकर आते हैं। अब देखिए, अब आ जाते हैं चौथे के, मैं अब गड़बड़ कर देता हूँ ना चीजों को बोलने में। अब आ जाते हैं, अब हम करते हैं अगला सवाल। ये सवाल है चौथे का गैर। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिएगा, ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात करो। पदार्थ की प्रतिरोधकता 2 × 10 की पावर -8 ओम मीटर है। यानी कि सवाल एकदम शानदार है, सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके की चीजें हैं। बात मैं आपको समझाऊं कि एक ऐसे पाइप है, इस तरीके की पाइप है, ठीक है ये, और इसके ही बाहर एक और पाइप इसी तरीके की है, और उसमें क्या है, ऐसे, यानी कि 2 पाइप से जुड़ी हुई, यानी 2 उसके खोखला बना हुआ है। जैसे कि भाई ऐसे समझ लीजिए कि एक पाइप ऐसे है, और इसी के अंदर क्या है, एक दूसरी पाइप है ऐसे करके, ये, ठीक है, और इसके अंदर 2, मतलब समझ रहे हो ना आप कि एक इसको काट दूं तो इसके अंदर 2 खोखले बेलन टाइप के एकदम घुसा दें, उस तरीके की, ठीक है, चलिएगा। तो एक की त्रिज्या है, यानी कि R1 में मान ले रहा हूं 10 सेंटीमीटर, और R2 दूसरी त्रिज्या मान ले रहा हूं 20 सेंटीमीटर। पहले तो इसको मीटर में बदल लो, मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो ये आ जाएगा, कितने मीटर आ जाएगा, ठीक है। और इसको बदलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 × 10 की पावर -1 मीटर। ये हो गया भाई, 1 0 से 1 घात खत्म हो जाएगी, ये बचा। ऐसे 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 20 × 10 की पावर -2, और ये हो जाएगा मीटर बराबर, और 20 से ये कितना हो जाएगा, ये काट देंगे 2 × 10 की पावर 1 0 से 1 कट जाएगा तो -1, और ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 × 10 की पावर -1 मीटर और 2 × 10 की पावर -1 मीटर, इतना हो गया। ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। समझ में आई बात, नहीं आई, ये दोनों क्लियर है, ठीक है। अब आगे आपको क्या दे रखा है, एक लंबाई, आपको लंबाई दे रखी है कितनी, 1 मीटर, लंबाई आपको डायरेक्टली 1 मीटर दे रखी है, और आपसे क्या, पदार्थ की प्रतिरोधकता, यानी कि ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रतिरोधकता
प्रतिरोधकता या इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, तो इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर आपको कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर ये दे रखा है, यानी कि ये आपको प्रतिरोधकता दे रखी है। ओके, ये R1 R2 L और प्रतिरोधकता दे रखी है, और आपसे पूछा क्या है, प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध आपसे पूछा है। ओके, हमारे पास में एक सूत्र होता है कि भैया रो बराबर क्या होता है, RA/L। तो यहां से R का यदि हम मान निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा रो L/A, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, R का मान इतना हो जाएगा, L की मल्टीप्लाई और R नीचे, A नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे रो का मान है, L का मान है, लेकिन R का मान नहीं दे रखा है, यानी A का मान नहीं दे रखा, और A की जगह पे ये दे रखी है। नॉर्मली A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में यदि एक बेलन होता और उसकी त्रिज्या दे रखी होती तो हम पाई R स्क्वायर लगा देते, क्योंकि यहाँ पर दो खोखले दो बेलन है, यानी कि एक आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, यानी कि दो बेलनाकार खोखले बेलन है, खोखले बेलनाकार पाइप है। तो जब भी खोखले बेलन की बात आती है तो वहां पर हम A का मान कैसे निकालते हैं, A का मान निकलता है वहां पर पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर करके। ठीक है, जो भी त्रिज्या बड़ी होती है उसको हम क्या लगाते हैं, आगे लगाते हैं, जो भी त्रिज्या छोटी होती है उसको हम पीछे लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, R2 बड़ी है, यानी 20 सेंटीमीटर R2 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। आपकी इच्छा है R2, यानी दोनों में तो माइनस कर सकते हो, लेकिन जो बड़ी है उसमें से छोटी बता देते हैं, तो ये आ जाएगा। तो भैया R का ये फॉर्मूला कितना बन जाएगा, रो L/, एक ही जगह पर हम कितना रख देंगे, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब आपका सीधे सभी मान रख देंगे। रो का मान कितना है, 2 गुणा 10 की पावर -8। L का मान कितना है, L का मान 1 है। इसका ले लेंगे हम 22/7 ले लेंगे, इसका पाई का मान, और R1 का R2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणा 10 की पावर -1 का स्क्वायर माइनस, और यह 1 गुणा 10 की पावर -1 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -8। एक की गुणा करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे है 22 गुणा, अब देखिएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -2, -1 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसका 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर का, तो माइनस का 2 हो जाएगा। क्योंकि यदि पावर का हम स्क्वायर करते हैं तो जो भी यहाँ पर रहेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर आ जाएगा 7 गुणा 10 की पावर -8, और नीचे आ जाएगा 11 गुणा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 यहाँ पर कॉमन है, तो ये कितना आ जाएगा, 11 गुणा 10 की पावर -2 में कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर 4 - 1 बचेगा। कितना बचेगा, 4 - 1 बचेगा। 10 की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 10 की पावर -8, और ये 10 की पावर हो जाएंगे +2। 10 की पावर -2 ऊपर चला प्लस की 2 हो जाएगा, नीचे बचेगा 11 गुणा, और 4 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेंगे 3, इतना आ जाएगा। ठीक है, 11 तिया हो जाएंगे 33, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 10 की पावर 8 प्लस 8 माइनस के हैं, प्लस के हैं 2, तो माइनस के 6 बचेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 11 तिया 33 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 33। ठीक, अब मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं क्या मिटा दिया, मैं जो भी आप देख लेना, मैं सीधे 7 में मैं 33 का भाग कर दे रहा हूँ। बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान देंगे, ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट यहाँ पे 0, 33 दूनी हो जाएगा 66, बचेंगे कितने, 4 बचेंगे, पॉइंट लगाए हुआ है इसलिए 0, 33 एकम 33, बस इतना काफी है, बात खत्म। तो ये कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, पहले तो बात ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा, तो 0.21 गुणा 10 की पावर -6, कितने, ये R बराबर है तो इतने ओम आ जाएगा, या फिर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो 2.1 गुणा 10 की पावर -7 ओम हो जाएगा।
माइनस के 7 ओम क्यों? क्योंकि यदि पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घातें बढ़ती हैं, तो मैं इस पॉइंट को एक अंक इधर की साइड में खिसका दिया मैंने, तो एक घात और एक माइनस की आ जाएगी। माइनस के 6 पहले थे, एक घात और माइनस की आ जाएगी, तो माइनस के 7 हो गए। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार सवाल, जानदार सवाल, जोरदार सवाल, ठीक है। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, एकदम मस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, फिर आगे एकदम शानदार सवाल और आपका इंतजार कर रहा है, उस सवाल को भी करते हैं अभी तुरंत, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए, और अभी तो कई सारे सवाल रह गए। चलो आगे वाले सवाल, वीडियो लंबा हो जाएगा तो अगले पार्ट में करा देंगे। आप इस पर थोड़ा सा अच्छा प्यार देना, अपना अच्छा सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।